और तदनुसार इस पद्य का भाव यह है कि यह महाकवि कालिदास तात कण्व के माध्यम से उस गृहस्थाश्रम की झांकी या उस गृहस्थाश्रम में एक पुत्री की क्या भूमिका होती है या पुत्री के प्रति पिता का क्या दायित्व होता है, उनको छंदोबद्ध करते हुए कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थात निश्चय ही कन्या पराया धन है। अर्थो ही कन्या परकीय एव, धन नहीं है, ये तो अपने से वाक्य निकला, लेकिन निश्चय ही कन्या पराई होती है, पराया धन है। इसीलिए कहा पराया धन शब्द छोड़ दीजिए कि पुत्री पराई होती है, निश्चित ही पुत्री पराई होती है, अर्थात पुत्री अपनी नहीं होती। तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, परिग्रहीतु परिग्रह करता, परिग्रहिता अर्थात जिससे विवाह हुआ, अर्थात पति के पास आज उसको भेज करके, पति को सौंप करके, पति के पास भेज करके, जातो ममायः ममायम विशदः प्रकामम, मम अयम मेरा यह विशदः प्रकामम विशदः जातः, अत्यधिक निश्चिंतता की अनुभूति उत्पन्न हो गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रत्यर्पित न्यास, धरोहर को प्रत्यर्पित करके, धरोहर को वापस करके, हाँ, जिसकी अंतरात्मा जो है अत्यंत शांति का अनुभव करती है। दूसरे शब्दों में यह पारिवारिक दायित्व है कि जब तक पुत्री का विवाह होकर के उनको अपने पति गृह भेज नहीं दिया जाता है, वह एक प्रकार से मानो धरोहर रूप में पुत्री की रक्षा करना होता है। यही तो भारतीय संस्कृति है, यही तो भारतीय परंपरा है और यही भारतीय परिवार की झांकी है, जहां पर सदैव पुत्री जो है एक प्रकार से किसी और की संपत्ति मानी जाती है और जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता पुत्री का, तब तक वह उस परिवार के लिए मानो धरोहर के समान है। यूं तो हम आप सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास उपमा को लेकर के प्रसिद्ध है और कहा जाता है उपमा कालिदासस्य। तो यहां पे पुत्री के लिए इन्होंने न्यास की उपमा दी है, धरोहर। प्राचीन परंपरा थी कि जब देशाटन के लिए जाते थे, तीर्थाटन के लिए जाते थे, तो अपने घर बहुमूल्य संपत्ति अपने मित्र के यहां, अपने पड़ोसी के यहां सौंप करके जाते थे, क्योंकि कहीं चोरी डकैती ना हो जाए, घर की संपत्ति कोई लूट करके लेके चली ना जाए। ऐसे में जिनके यहां वो संपत्ति रखी जाती थी, उस व्यक्ति के लिए वह चिंता का विषय होता था कि जब वो लौट करके आएंगे तो सुरक्षित हम उनको वह धरोहर लौटा सके, उनको वह प्रॉपर्टी लौटा सके, मेरे घर से ना चोरी चली जाए या कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए। तो मानो यह ऐसे लोगों के लिए जिनके पास वो धरोहर होता था, धरोहर सौंपी जाती थी, उनके लिए भी मानो वह शीर्षासन था। और इसीलिए अब पुत्री भी क्या है, धरोहर है। क्यों धरोहर है? क्योंकि पुत्री का अक्षत संरक्षण, अर्थात दोष रहित निष्कल्मष संरक्षण। दूसरे शब्दों में, जब तक पुत्री का विवाह नहीं हो जाता तब तक पुत्री के ऊपर में किसी प्रकार चारित्रिक दोष न उत्पन्न हो, उनकी निष्कलंकता बनी रहे, उनमें कलंक का पक्ष ना आए। इसलिए माता पिता सदैव पुत्री के प्रति सावधान होते हैं और जब उन्हें सौंप देते हैं तो मानो वह धरोहर की तरह है। तो इस प्रकार से शब्द चित्र उत्पन्न करते हुए महाकवि कालिदास ने एक सामान्य पारिवारिक परंपरा की झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की है।